बुद्ध के किसी शिष्य से, बुद्ध के किसी भिक्षु से जब यह प्रश्न पूछा किसी ने कि मैं बहुत डर गया हूं, इसलिए डर गया हूं कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, उस हिंसा से, उस दुख से मैं अभी इतना डर गया हूं, लोगों को मरते हुए देखकर मैं इतना डर गया हूं, इतना घबरा गया हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, मैं खुद ही इतना डरा और इतना भय से कांप रहा हूं। क्या तुम मुझे कुछ, एक भिक्षु, एक बुद्ध के प्रति आस्था रखने, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होकर कुछ ऐसा बता सकते हैं कि मेरी कुछ मदद हो जाए? तब उस भिक्षु ने कहा, उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध की शरण ग्रहण करना, धम्म पथ पर चलना श्रेष्ठ है। यह शरण क्या है? यह शरण यह है कि तुम शास्ता हो, तुम बुद्ध हो, तुम सर्वे सर्वा हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम इस लोक और उस लोक के जानकार हो, और तुम सब कर सकते हो, तुम भगवान हो। लेकिन शरण इतनी आसान नहीं होती। हम किसी को ऐसा मान भी लें अगर, तो मानने से बुद्ध कहते हैं यह सब कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना जब तक तुम्हें कोई अनुभव ना हो। शरण पहले लेनी होगी, उस समय अनुभव कहां हो पाएगा। लेकिन शरण के बिना भी अनुभव नहीं होगा, और शरण लेते समय भी इतना अनुभव नहीं होगा। तो क्या चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि बिना श्रद्धा के तो इस मार्ग पर चला ही नहीं जा सकता। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा आती है जब हम उस पथ पर चलने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं। पथ पर चलने के लिए अपने को तैयार कर लें तो तब किसी के प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति विश्वास का एक कदम उठता है कि चलो जाकर देखें तो सही, श्रद्धा तो करें। पहले श्रद्धा अंध होती है, लेकिन फिर श्रद्धा में आंखें निकलने लगती हैं, स्वयं निकलने लगती है।